हाय, आपका स्वागत है एक्सपेंडली चैनल में। आज हम एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम विचर ब्लड ओरिजिन है। वैसे तो ये विचर का ही पार्ट है, लेकिन इससे दूर दूर तक विचर से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये समझिए कि यह एक अनगढ़ कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विचर ब्लड ओरिजिन के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करते हैं। Outcasts, strangers. The future under the Empire. एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। हम लेबेरियम की सेना को देखते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं। इसी बीच जेस्कियो को भी देखते हैं। तभी एक सिपाही उसे मारने वाला होता है। तभी टाइम रुक जाता है। वो देखकर शॉक हो जाता है कि टाइम अभी रुका कैसे, कहीं वो मर तो नहीं गया। इसके बाद वो इधर उधर देखता है। तभी उसको एक सामने उसका हमशक्ल दिखता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो, तुम अपने असली रूप में आओ, कहीं मैं मर तो नहीं गया। तभी वो आदमी आकर उसे चाटा मारता है और बोलता है कि तुम मरे नहीं है। इसके बाद वो लोग एक बार फिर जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात एक बर्ड से होती है जिसका नाम सेंचाई द एल्फ होता है, जो एक कहानीकार होती है। वो कहानियां सुनाती है। वो कहती है कि मैं आज तुमको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो 7 लोग होते हैं। वो लोग अपने अपने कबीले के लिए लड़ने जाते हैं और सातों लोग एक दूसरे को नहीं जानते और उनकी मुलाकात हो जाती है। उसी तरह जो लास्ट में विचर बनता है वो एल्फ होता है। तभी जैस्कियर कहता है कि मैं यह कहानी जरूर सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैं जाकर गेराल्ट को ये कहानी बताऊंगा और बहुत मजा आएगा। वो कहानी सुनाने लगती है। कहानी की शुरुआत होती है आज से 1200 साल पहले सुनहरे एल्फिंग युग में। इस दुनिया में मानव और दैत्यों के आने से पहले 6 अकेले निर्वासित, एक दूसरे से अनजान, एक उद्देश्य के लिए नियति उन्हें साथ लाई। डॉग कबीले का फ्याल, घोस्ट कबीले की सायन, ब्रदर डेथ, जादूगर जेक्रे और सिंड्रिल, मेल्डॉफ और उसके इंतकामी हथौड़े। 7वां इनका नेतृत्व करेगी, जिसे वो कहते हैं लार्क। उसके बाद हम लार्क को देखते हैं, जो एक कबीले में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक गरीब व्यक्ति से हो। वो बोलता है कुछ दे दे, मेरे हाथ पैर नहीं है। तभी वो कुछ सिक्के देती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लार्क गाना गा रही होती है और सभी लोग मस्ती कर रहे होते हैं। वह कबीले में जो बार होता है उसकी मालकिन की बेटी होती है। मालकिन की बेटी सबको शराब दे रही होती है। तभी एक आदमी उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है कि इसकी तबीयत सही नहीं है और इसे मिर्गी भी आता है, आप मुफ्त में शराब पी सकते हैं। तभी वो लोग नहीं मानते और उसकी माँ को चाटा मार देते हैं। लार्क उन सबको घायल कर देती है और बहुत मारती है और उस लड़की को बचा लेती है। सभी लोग लार्क को देखकर खुशी होते हैं और जश्न मनाते हैं। इन्हीं सब दूर दक्षिण में नया राजा एल्वटेन अपने लोगों के बीच पहचान के लिए सब दांव पर लगा दिया। इसके बावजूद लोगों ने मारने की धमकी दी। उससे पहले उन्हें शाही रक्षों का सामना करना होगा। डॉग कबीला, उनके सबसे बड़े योद्धा फ्याल। उसके बाद फ्याल को देखते हैं, जो राजकुमारी को बचा लेता है और घोड़े पर बैठा लेता है और वहां से लेकर जाता है। तभी उन दोनों को घेर लिया जाता है। फ्याल राजकुमारी को चाकू देता है और उन सभी सैनिकों को मार देता है। तभी वो आता है तो देखता है कि राजकुमारी ने एक सैनिक को मार दिया था, जो उन्होंने पहली बार ऐसा किया होता है। आज इससे पहले उन्होंने किसी की हत्या नहीं की होती है। उसके बाद वो राजकुमारी महल में जाती है। तभी फ्याल आता है और राजकुमारी बोलती है कि जान बचाने के लिए धन्यवाद। फ्याल कहता है कि वो तो मेरा फर्ज था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी उसके बाद वो दोनों सैनिक आते हैं और फ्याल को खोजने लगते हैं। उसके बाद वो राजकुमारी के कक्ष में जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। तभी वो सैनिक रंगू हाथे पकड़ लेते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं फ्याल को, जो उसके पिता राज्य से बाहर निकाल रहे होते हैं। फ्याल स्टोन हार्ट अपना हथियार अपने पिता को दे देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं राजकुमारी को, जो किताब पढ़ रही होती है। तभी उसका भाई आता है और उसके बीच बातें होती है। वो कहता है कि अभी तो तुम्हारा फ्याल के साथ रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। पर्सिया के राजा की पत्नी गुजर चुकी है, इसलिए तुम्हें उनसे शादी करनी होगी। वो मान जाती है। कोई आत्माओं की घाटी में एक अकेली योद्धा आसमान के बदलाव में अपना जवाब ढूंढ रही थी, जिससे हर जगह अशुभ छाया फैल गई थी। लेकिन उसके पूर्वजों ने उसका जवाब नहीं दिया था। यह ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ एक ने दुनियाओं के बीच पर्दा उठाना सीख लिया था। उसके बाद हम चीफ डेविड ब्लोर को देखते हैं, जो दूसरी दुनिया में जाने के लिए रास्ता बनाता है और दूसरी दुनिया पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लाइट से होती है। वो लाइट में से आवाज आती है। लाइट बोलती है कि तुम विजयी हुए या पराजित। ब्लोर बोलता है कि मैं करने में असफल रहा, मुझे मदद चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लार्क, जो उस लड़की से बातें कर रही होती है। तभी कुछ गुंडे आकर उसे पकड़ लेते हैं
और एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात फ़्याल से होती है। उन लोगों के बीच फाइट होती है। लार्क इसलिए मारना चाहती है क्योंकि कुछ साल पहले फ़्याल ने बोक्राल के युद्ध में उसकी बहन की आंख निकाल ली थी। इसलिए लार्क शपथ ली थी कि वह उसे जहाँ देखेगी वहीं उसे मार देगी, और इसलिए वो लोग मारपीट करने लगते हैं। लार्क पूछती है कि तुम यहाँ आए कैसे? फ़्याल बोलता है कि मैं राजकुमारी के साथ रात बिताया, इसीलिए मुझे राज्य से निकाल दिया गया और मैं यहाँ फंस गया। इसके बाद हम देखते हैं कि फ़्याल को किसी ने रिहाई करवा दी। इसके बाद महल में देखते हैं, जहाँ राजा बताते हैं कि वह संगठन करने वाले हैं पेशियर और डार्विन के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि फ़्याल की मुलाकात सेन से होती है। वो बोलता है कि अस्फर चाहते हैं कि तुम लौट आओ क्योंकि वहाँ संगठन होने वाला है। तभी फ़्याल मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, और मेरे पिता से जाकर बोल देना कि मैं गुमनामी में मारा गया, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फ़्याल गाँव में जाता है अय्याशी करने के लिए। तभी वहाँ पर जाता है और कहता है कि मैं अय्याशी करना चाहता हूँ। वो लोग कहते हैं कि बिना सीखो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है कि मेरे पास चांदी की चैन है। वो अपने गले में देखता है तो वो उसमें चांदी की चैन नहीं होती, मतलब लार्क ने उसे चुरा लिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लार्क को जो पिंजरे से भाग जाती है और वह एक घर में पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी बहन से होती है। वह लोग एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसकी बहन कहती है कि माँ ने तुम्हें बुलाया है। लार्क बोलती है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं जरूर आऊंगी। फिर उसकी बहन बोलती है कि मैं अगली नाव से निकलने वाली हूँ, तुमको आना है तो तुम आ जाना। तभी हम उस लड़की को देखते हैं, लार्क ने उसे बचाया होता है। वो लोग बातें करते हैं। तभी उसे एक विजन आता है। वो कहती है कि तुम्हें कबीले की तलाश में मुक्ति मिलेगी। लार्क एथलीन की माँ से कहती है कि इसका कभी विजन सही हुआ है? तो वो कहती है कि सारे के सारे किसी न किसी वजह से। के बाद वो वहां से निकल जाती है और अपनी बहन के पास जाती है। उसकी बहन को तीर लग जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। तभी बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और लार्क उन लोगों से फाइट करती है। इसी बीच फ़्याल भी आ जाता है और दोनों मिलकर फाइट करते हैं। लार्क और फ़्याल मिलकर सबको मार देते हैं। तब लार्क अपनी बहन के पास जाती है और रोने लगती है। फ़्याल देखता है और पूछता है कि ये योद्धा अलग अलग राज्य के हैं। लार्क बोलती है कि 3 राज्यों के योद्धा हमें मारना क्यों चाहते हैं? फिर वो कहती है कि समझौता। अच्छा, समझौते की बात उसकी बहन कहने यहाँ आई थी। फ़्याल भी कहता है कि हाँ, मुझे भी कोई समझौता होने वाला है और मुझे भी खबर मिली है। वो लोग निकल जाते हैं अपने कबीले वालों को चेतावनी देने। अपनी बहन को जलाती है और वहां से निकल जाती है। लार्क इस युद्ध में अकेली नहीं थी, अब 1 से 2 बन चुके थे। उसके बाद हम महल में देखते हैं, जो राजकुमारी तैयार हो रही होती है राजा से मिलने के लिए। दृढ़ राज्यों के बीच बंधकों के आदान प्रदान के साथ अन्य सम्राट और उनके कबीले समझौते पर रवाना हुए, जो सालों के युद्ध को समाप्त कर देता। प्रशिया के राजा मिडीर, उनके रेवेन कबीले की योद्धा, डार्विन की रानी नीरा और उनके सर्पित कबीले के योद्धा, और अल्वितीर, हर एल्फ के लिए नई सुबह के निर्माता। उसके बाद हम देखते हैं 3 राज्यों के राजा समझौता के लिए आ चुके हैं। तभी वहाँ हम एक चीज देखते हैं, एक एक करके कुछ लोग महल में जा रहे हैं, पता ना क्यों, वो आगे पता चले। इसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमारी को पेट में दर्द होता है। वो कहते हैं कि मुझे मेरे कक्ष में लेकर जाया जाए। तभी उसे कुछ नौकर उसे कक्ष में लेकर जाते हैं। वहाँ दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और वो हवा में उड़ता है। उसके पास बिजली की पावर होती है। वो जिस पर भी मारता है उसका खून में बदल जाता है, मतलब वो उसका अस्तित्व वहां से मिट जाता है, मतलब मर जाता है। वह एक एक करके वहां से जो भी लोग होते हैं सभी को मिटा देता है। वह लोग खून के धुएं में बदल जाते हैं, वहां सभी लोग मर जाते हैं। उस एक पल में एल्फ की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। 1000 साल के राजतंत्र, राज्य और कबीलों को मिटा दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि यह सब राजकुमारी और उस जादूगर का साजिश होता है। राजकुमारी ने अपने भाई को मार। इस समझौते ने बालौर को महाद्वीपों के राजाओं और उनके सेनापतियों को उनके राजतंत्र के खिलाफ एकजुट करने का मौका दे दिया था। फिर हम देखते हैं कि एक सैनिक आता है और राजकुमारी से कहता है कि महारानी, तीनों राज्य आपके कदमों में, मतलब तीनों राज्य आपके हुए। मेरवियन अब आजाद थी, अपनी कहानी खुद लिखने के लिए, बिल्कुल अपने आदर्श सोलरिथ की तरह। एक सर्वे साम्राज्य की शुरुआत के लिए ये उसकी नियति थी।
अब आपने यह सोचा होगा कि राजा के मरने के बाद इतनी जल्दी कोई अपना राजा कैसे बना लेता। बात यह थी कि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी और उन्हें एक नए राजा की तलाश थी और इसलिए वो राजकुमारी रानी बन गई। इसलिए वो लोग राजकुमारी को अपना रानी मान ली। सिर्फ आकाश और समुद्र ऐसे ही नहीं थे जो बिना चेतावनी के बदल गए थे। इसके बाद वह दोनों पहुंच जाते हैं एक शराब खाने में, जहां वो खाना तथा शराब पीते हैं। फिर वहां के लोगों से पता चलता है कि राजकुमारी ने अपने भाई को मरवा दिया किसी अजीब दानव से। यह सुनकर वो लोग शौक हो जाते हैं और तभी वहां 2 सिपाही आते हैं और फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये दोनों यहाँ दिखे थे। वो लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तभी वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मजदूर चीज को खींच रहे होते हैं और वो काली चीज जो दूसरी दुनिया में जाया जाता है उसे महल के सामने लेकर आते हैं और उसके बाद इसे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ख्याल और लार्क को जो रात एक जगह बैठे होते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ हमारे कबीलों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। वह लोग कहते हैं हम ऐसा होने नहीं देंगे। अभी वो लोग खून की शपथ लेते हैं और कहते हैं कि हम राजकुमारी को ढूंढेंगे और उसके दैत्यों को और उसके सारे साथी को मार देंगे। उसके बाद लार्क अपने गुरु से मिलने के लिए जाती है, शायद उनकी कुछ मदद मिल सके क्योंकि उनके गुरु को राज्य से निकाल दिया गया था किसी वजह से। तभी जाते समय उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जा रहे होते। लार्क पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो तभी वो लोग बताते हैं कि हमने नए राजा को स्वीकार नहीं किया, इसलिए सैनिकों ने मुझे राज्य से निकाल दिया गया और मेरे साथियों को भी राज्य से निकाल दिया गया। भी एक लड़की बोलती है क्या आप लार्क हो, गाना गाइए ना, हम हैं सरफरोश। दहलीजों पर गलियों और चौबारों में गाते हुए नीच कुलवारों के मुंह से अब सुन रहा था उत्तर में, कैसे एक गाने में इतनी शक्ति हो सकती है। उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं। ख्याल एक गड्ढे में गिर जाता है। तभी उसकी गुरु पकड़ लेती है। वो कहती है कि सारे कबीले तबाह हो गए और तुम बच कैसे गई। उसके बाद हम देखते हैं ब्लर को जो दूसरी दुनिया में जाता है, फिर उससे बात करता है उस लाइट से आवाज आती है, मुझे एहसास हो रहा है कि तुम विजयी हो गए। फिर ब्लर कहता है कि जी हाँ, महाद्वीपों पर शासन मेरे हाथों में है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यह लोग मुझे अपना राजा कभी नहीं मानेंगे क्योंकि मैं एक नीच कुल का हूँ। ब्लर कहता है कि मुझे एक शक्ति दो। तभी वो लाइट कहती है कि तुम एल्फ का ईश्वर बनना चाहते हो। ब्लर कहता है कि हाँ, मुझे अराजकता का जादू चाहिए। वो बोलती है कि तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। ब्लर बोलता है कि मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं लार्क और ख्याल को जो उस औरत को लेकर जाना चाहते हैं अपने साथ युद्ध में, लेकिन वो मना कर देती है। तभी लार्क बोलती है कि आप अपनी तलवार भी वहां से ले लीजिएगा। स्कैन बोलती है कि पता ना वो कहाँ होंगे। ख्याल बोलता है कि मुझे पता है कि आपकी तलवार कहाँ है। उसके बाद हम देखते हैं ख्याल बोलता है कि हम महल के अंदर घुस सकते हैं, मेरे पास एक खुफिया रास्ता है। तभी उन दोनों के बीच छिड़ जाती है। स्कैन और ख्याल में फाइट होने लगता है। इसके साथ बहुत ही खतरनाक फाइट होता है। इसके साथ लार्क भी आ जाती है। लास्ट में औरत उन दोनों को हरा देती है और कहती है कि बहुत अच्छे लड़े। उसके बाद वह मान जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम लोगों को साथ चल रही हो। फिर उसके बाद वो औरत बोलती है कि हमारी सेना बहुत कमजोर है। लार्क बोलती है कि हम लोग उन लोगों को ढूंढेंगे जो उन लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन वह कहती है कि अब पीछे नहीं मुड़ सकते, झोपड़ी को जला देते हैं। और इस तरह 2 से 3 हो गए। ये था पहला कदम एक तूफान की तरफ जिससे दुनिया बदलने वाली है। और एपिसोड 1 यही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 2 के लिए मुझे कमेंट करें।